क्या आप भी अमेरिका जाने, वहां पढ़ने या बसने का सपना देख रहे हैं, या फिर आपका कोई अपना इस वक्त अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहा है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि वाशिंगटन से आई एक खबर ने इस वक्त वहां रह रहे लाखों भारतीयों की रातों की नींद उड़ा दी है। ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे एक्सपर्ट खुद को चोट पहुंचाने वाला एक कदम और भारतीयों के लिए सबसे बड़ा झटका बता रहे हैं। क्या अब ग्रीन कार्ड के लिए अमेरिका में रह रहे लोगों को देश छोड़ना पड़ेगा, या आखिर USCIS के इस नए नियम के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है? अगले कुछ मिनट में हम इस नए कानून के एक एक पहलू को डिकोड करेंगे दोस्तों, जो सीधे आपकी ज़िंदगी और आपके सपनों पर असर डालने वाला है। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS ने शुक्रवार को एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। नए नियम के मुताबिक जो लोग अमेरिका में रहते हुए अपने स्टेटस में बदलाव चाहते हैं, वे अब ऐसा अमेरिका के भीतर रहकर नहीं कर पाएंगे, सिवाय कुछ बेहद खास परिस्थितियों के। उन्हें अब इस प्रक्रिया के लिए अमेरिका से बाहर जाना होगा और अपने गृह देश यानी भारत आकर कॉन्सुलर प्रोसेसिंग के जरिए ही अप्लाई करना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो पहले जो वीजा होल्डर्स या विजिटर्स अमेरिका में कानूनी तौर पर रहते हुए ही ग्रीन कार्ड के लिए फाइल कर देते थे और वहां रहकर इंतजार करते थे, उस रास्ते को अब बंद कर दिया गया है। यह कदम सीधे तौर पर ट्रंप प्रशासन की अवैध इमिग्रेशन को रोकने और इमिग्रेशन नियमों को सख्त करने की कोशिश का हिस्सा है। लेकिन इस एक फैसले ने कानूनी रूप से रह रहे प्रवासियों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की कि इसका हम भारतीयों पर क्या असर होने वाला है। जानकारों का कहना है कि USCIS की इस नई पॉलिसी की सबसे बड़ी गाज भारतीय पेशेवरों और छात्रों पर गिरने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक ग्रीन कार्ड की कतार में भारत और चीन के आवेदकों की संख्या दुनिया के बाकी सभी देशों से कहीं ज्यादा है। USCIS के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार साल 2023 तक ही 10 लाख से ज्यादा भारतीय ग्रीन कार्ड पाने के लिए कतार में थे और आज यह संख्या 12 लाख को पार कर चुकी है। अमेरिका में मशहूर इमिग्रेशन एडवोकेट अजय भटूरिया ने समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए इसे भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा झटका बताया है। उन्होंने साफ कहा कि कानून का पालन करने वाले 12 लाख से ज्यादा भारतीय अमेरिकी अब भारी अनिश्चितता के दौर में आ गए हैं। नए नियम के तहत ग्रीन कार्ड आवेदकों को अमेरिका छोड़कर जाना होगा और फिर इमिग्रेंट वीजा पर दोबारा प्रवेश करना होगा। लेकिन क्या यह दोबारा एंट्री इतनी आसान होगी? यहीं पर सबसे बड़ा पेंच फंसता है दोस्तों। इस फैसले को लेकर अब चौतरफा विरोध और चिंताएं जताई जा रही है। एडवोकेट अजय भटोरिया ने एक और डराने वाली हकीकत सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 सालों में पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में पहले ही 35 से 40% की भारी गिरावट देखी गई है। जो लोग पिछले दिसंबर में वीजा स्टैंपिंग के लिए भारत आए थे, वे आज भी यहीं अटके हुए हैं, क्योंकि उन्हें अगस्त और अक्टूबर तक की तारीखें मिली हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ग्रीन कार्ड की उम्मीद में अमेरिका छोड़ता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कब और कैसे वापस लौट आएगा। भारत में भी इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर चिंता जताते हुए
कहा है कि अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी में हुआ यह बदलाव प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को अनिश्चितता के दलदल में ढकेलता है। ये नियम भारी मुश्किलें खड़ी करेंगे और भारत सरकार को विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों के हितों के लिए मजबूती से खड़ा होना चाहिए। इसके अलावा जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हर्ष पंत ने भी बीबीसी न्यूज हिंदी से बात करते हुए कहा है कि पहले ही व्यवस्था से प्रवासियों को एक स्टेबिलिटी या स्थिरता मिलती थी जो अब खत्म हो जाएगी। वहीं इस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मुथुकृष्णन दंडापानी ने भी आगाह किया है कि अगर आपके पास अमेरिका की नागरिकता या ग्रीन कार्ड नहीं है तो आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी वहां और मुश्किल होने वाली है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप प्रशासन ने यह कड़ा और हैरान करने वाला फैसला लिया क्यों। एक्सपर्ट हर्ष पंत इसके पीछे की राजनीतिक क्रोनोलॉजी को समझते हैं। दरअसल अमेरिका में इमिग्रेशन हमेशा से ट्रंप प्रशासन के लिए सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा रहा है। ट्रंप सरकार अपने वोटर्स को यह दिखाना चाहती है कि वह इमिग्रेशन को कम करने के लिए हर मुमकिन और सख्त कदम उठा रही है। चूंकि अमेरिका मिड टर्म इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है और राजनीतिक समीकरण काफी कड़े हैं, इसलिए अपनी स्थिति मजबूत करने और अपने कोर वोटर्स को लुभाने के लिए इमिग्रेशन पर सख्ती दिखाई जा रही है। भले ही इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने वाले टैक्स पेयर प्रभावित हो, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रक्रिया को जटिल बनाया जा रहा है। दोस्तों, ग्रीन कार्ड सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, यह अमेरिका में अस्थायी रूप से रहने और वहां काम करने की आजादी की चाबी है। वोट देने के अधिकार को छोड़कर यह कार्ड धारक को एक अमेरिकी नागरिक की तरह ही सारे अधिकार देता है। 10 साल के लिए जारी होने वाले इस कार्ड के पीछे लाखों भारतीयों की सालों की मेहनत अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने कई स्रोत से जानकारी जुटाई है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।